नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों एएलपी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुका है। साथ ही साथ दो मेजर बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तो आपको पता ही है कि वेटेज अब की बार 50-50 कर दिया है, मतलब जो CBT 1 के बाद CBT 2 होता है और साथ साथ CB80 होता है, इनका वेटेज पहले 70-30 था, अभी 50-50 हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक सिलेबस चेंज करने को लेकर एक मेजर बदलाव हुआ है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन के पॉइंट हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। एज लिमिट हो गई, RRB वाइज वैकेंसी हो गई अधिक से कम के क्रम में, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर्म भरने से पहले आपको जानना आवश्यक है उन पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी नोटिफिकेशन है, इंडिकेटिव नोटिस 21 मार्च को आया था और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15 मई 2026 को होंगे, ठीक है। क्लोजिंग डेट है इसकी 14 जून 2026 है। उसके बाद फॉर्म में आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसमें मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक है। अब यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले नेक्स्ट आप एएलपी को टारगेट कर रहे हो, अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है उसको टारगेट कर रहे हो, प्रैक्टिस बेहद आवश्यक है। ये आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके सारे 900 एग्जाम्स जो इंडिया में होते हैं उनके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी यहाँ पर जो पास प्रो मैक्स था उन सभी को मर्ज करके केवल पास कर दिया है। स्टडी नोट्स भी आपको इसमें साथ में इंक्लूड मिलेंगे और रैंकर्स टेस्ट सीरीज रहेगी। टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट। इसमें जो ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी मिल जाएंगे 2025-26 के, उनका एनालिसिस रहेगा। जितना हो सके वीक में 2 से 3 तो मॉक दे ही दो और वहाँ से आप एनालिसिस करो कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। इसी प्रकार आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन। अब वापस नोटिफिकेशन पर आते हैं। टोटल आपके वैकेंसी है 11,127 है। एज 18 से 30 है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो पहले भी था। लेवल 2 की ये ALP की वैकेंसी रहती है, तो इसमें इनिशियल पे कम रहता है, 19,900 ही रहेगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि जो पहले से ही अकाउंट क्रिएट कर रखा है 2024 का 25 का है, तो उनको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन के बारे में हाईलाइट कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हीं पर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप नहीं भर सकते हो, कोई भी एक RRB सेलेक्ट करके आपको आवेदन करना है। ऐसे करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। इसमें ध्यान देना, आपका आई विजन है ना, दोनों आंखों में 6/6 विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। बिना चश्मा के आई ग्लास यहाँ पर नहीं अलाउ है, ठीक है। एज लिमिट जो 18 से 30 है उसमें SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष की छूट है, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए। अब एज आपकी किन के बीच में होनी चाहिए? जो यदि बात करते हैं कि जनरल कैंडिडेट की या फिर OBC क्रिमिलियर की, EWS की बात करते हैं, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1996 के पहले नहीं होना चाहिए। ये डेट अलाउ है 2 जुलाई। 1 जुलाई 1996 हुआ नहीं चलेगा। और OBC के केस में आपका 2 जुलाई 1993 से पहले नहीं होना चाहिए। SC/ST में 2 जुलाई 1991 के पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें 3, इनमें 5 वर्ष की आपको छूट मिल रही है। बाकी यहाँ पर लोअर लिमिट है, इस आपका जन्म 1 जुलाई 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। ये डेट चलेगी, इससे पहले चलेगा। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अपन नीचे देखेंगे। उससे पहले एग्जाम फीस आपको पता 500 रुपये और रिफंड हो जाते हैं यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो 400 रुपये। अब देखते हैं अपन बदलाव की बात करते हैं। आप देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है आपका। CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकंड होगा, CB80 होगा, DV होगा और मेडिकल होगा। फर्स्ट स्टेज CBT में देखिए, पिछली बार भी आपने देखा पूरा सिलेबस, उसमें ये मेंशन नहीं था कि मैथ्स के कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के कितने क्वेश्चंस आएंगे। और पिछली बार साइंस कम आई, इसकी वजह यही रही क्योंकि उसमें मेंशन नहीं कर रहा है। अब की बार भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ड्यूरेशन 60 मिनट है, 75 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा आपकी, एक ते नेगेटिव मार्किंग है, कोई बदलाव नहीं है। मिनिमम पास परसेंटेज यहाँ पर UR EWS के लिए 40 है, OBC 30, बाकी SC 30 है, ST के लिए 25% है। अब नीचे आप CBT फर्स्ट में देखेंगे सिलेबस, तो यहाँ पर 3 ही सेक्शन दिए हैं। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास से लेकर आपका यहाँ पर पाइप सिस्टम। मेंटल एबिलिटी आप देखेंगे तो एनालॉजीज, यहाँ पर पूरा आपका रीजनिंग आ जाएगा। और जनरल साइंस में द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। देखिएगा, ये तो C तक तो ओके है। उसके बाद सीधा ही CBT 2 आप कहेंगे 2025 वाला बताओ नोटिफिकेशन। ये ALP 2025 का नोटिफिकेशन है, CN01 2025 ALP। इसमें आप देखेंगे CBT फर्स्ट है, वो ही 60 मिनट 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। लेकिन नीचे आएंगे आपका सेक्शन, यहाँ पर देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस था पूरा सेक्शन। इस जनरल अवेयरनेस को हटा दिया है, GK को हटा दिया है, सीधा ही CBT 2 आ चुका।
जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जनरल साइंस के बाद जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन हटा दिया है। उसके बाद सेकंड स्टेज सीबीटी की बात करें तो जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे सीबीटी 2 में वो 15 गुना होने वाले हैं। पहले भी यही था। सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस, पार्ट बी में 75 है तो 175 क्वेश्चंस है। पार्ट ए 90 मिनट का, पार्ट बी 60 मिनट का और एक ये नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट बी यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर्स का और पार्ट बी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 35%। किसी भी कैटेगरी से हो आपको 35% लाना ज़रूरी है। और पार्ट ए के लिए वो सेम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपने सीबीटी फर्स्ट में देखे हैं और आपकी मेरिट पार्ट ए के बेस पर रहेगी। और पार्ट ए का सिलेबस आप देखते हो अब की बार तो मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पिछली बार भी सीबीटी 2 में पार्ट ए का वही है, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, कोई भी चेंज नहीं है। और न ही पार्ट बी, सेम 35% वाला क्राइटेरिया है, कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन अब की बार आप देखेंगे CBAT वाला तो 8 गुना अभ्यर्थी पिछली बार भी बुलाए गए थे, अब की बार भी 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जब आप फाइनल आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ आएंगे तो उसमें आप यहाँ पर वेटेज देख सकते हो। बेस्ट ऑन द कंबाइंड मेरिट आपके बनेगी वो पार्ट ए CBT 2 में 50% वेटेज है, CBET में 50%। पिछली बार इसमें 70 था, इसमें 30 था। आप देख सकते ये पिछली बार का वेटेज है 70 और 30, इस नियम को हटा दिया। तो दो मेजर बदलाव जो आपको बताए हैं वो देखने को मिल रहे हैं, एक तो सिलेबस का, एक यहाँ पर वेटेज। अब एक डाउट आता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ओबीसी कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, नॉन क्रिमिनल हैं, उनका सर्टिफिकेट फॉर्मेट नीचे दिया गया है। इश्यूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026 है, यानी आपका 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले और 1 अप्रैल 2026 के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इस CN 2026 के लिए फाइनेंशियल ईयर विल बी 2025 से 26 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 14/6/2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अब देखिए एक ही टाइप की पोस्ट है और इनके लिए जब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन 10th पास, यहाँ पर SSLC प्लस ITI, इसके साथ में क्या ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड्स ऑफ। तो ITI किस में, फिटर में, इलेक्ट्रिशियंस में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मिलराइट या मेंटेनेंस मैकेनिक में, मैकेनिक रेडियो टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, वायरमैन में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर में, मैकेनिक डीजल है, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन सभी में आपकी ITI है तो आप एलिजिबल हो ALP का फॉर्म भरने के लिए। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप है, जो ऊपर आपको ट्रेड्स ये सारी दी गई, इसमें आपके CCAA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन 10th के साथ में 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तब आप एलिजिबल हो। और कॉम्बाइनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स आपके एक साथ कर रखी है, ऊपर जो दे रखी है, तब भी एलिजिबल हो। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज एबो विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल, आपने कर रखी है BTech डिग्री कर रखी है डिप्लोमा की जगह इन सभी स्ट्रीम्स में, तब भी आप एलिजिबल हो ALP के फॉर्म भरने के लिए। नीचे आप देखेंगे तो RRB वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें जैसे अजमेर की बात करेंगे तो 2 जोन है, NWR WCR। तो अजमेर में 600 प्लस 118 718 वैकेंसीज है। प्रयागराज में आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज इन 2 जोन को मिलाकर है। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका जैसे एक ही RRB आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो टोटल 21 नीचे RRB ये सारी हैं, इन्हें 21 में से एक RRB सेलेक्ट करेंगे। अब उस RRB में एक से ज़्यादा जोन है तो उस जोन में आप वरीयता भरेंगे कि पहले कौन से जोन को आप प्रेफर करना चाहते हो। यदि आपकी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो ये वरीयता भराई जाएगी, यानी आपके लिए दोनों यहाँ पर जोन है वो अवेलेबल रहेंगी। तो इन सभी को मैंने टोटल किया, जैसे बिलासपुर में 2 है तो बिलासपुर में दोनों को टोटल करके एक पूरी एक साथ टेबल बनाई। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जोन वाइज भी क्या है, और इसमें 11,127 वैकेंसीज इस टाइप से रही। मतलब सबसे अधिक अब की बार वैकेंसी आई है सिकंदराबाद में। टोटल कितनी, 1420 वैकेंसीज आई है। UR SC ST OBC EWS वाइज आप देख सकते हो। सेकंड आई है रांची में 1300 वैकेंसीज, मुंबई में 1100 वैकेंसीज, कोलकाता में 841, भुवनेश्वर में 801, अजमेर में 718, गुवाहाटी में 676, प्रयागराज में 610, सिलीगुड़ी में 600, मालदा में 559, बिलासपुर में 522 है। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर साथ में ये इंक्लूड है इनके साथ में। उसके बाद आप देखेंगे
भोपाल के। और इस बीच यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट बता देता हूँ। जैसे एक तो जो आपके 2024 में पेपर हुए एएलपी टेक्नीशियन जेईई के 1500 क्वेश्चन हैं, उसकी ई बुक आपको एनसीईआरटी की 23 चैप्टर वाइज बात कर रहा हूँ, जो हमारे ऐप और वेबसाइट पर ई बुक अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज और एग्ज़ाम वाइज। इसी प्रकार से 2 से 3 दिन में हम 2026 की भी ले आएंगे एएलपी टेक जेईई को एक साथ करके। इस बीच 2025 के अवेलेबल यानी एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे आप बात करेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ है 101 शिफ्ट में 2026 में हुआ है, पूरे क्वेश्चंस 2500 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के 27 चैप्टर से आए हैं, उनको हमने फिल्टर किया फिजिक्स केमिस्ट्री जीव विज्ञान उसके बाद उन सवालों को और फिल्टर किया एनसीईआरटी 9 10th की चैप्टर वाइज और प्रत्येक सवाल में डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट और बूस्टर कंसेप्ट यहाँ पर ऐड किया। आप देखेंगे सवाल हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर है, जो उनसे रिलेटेड और फैक्ट कौन से बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी ई बुक हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in/ebooks या फिर टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर अवेलेबल है। टीटीजी के कूपन कोड से आप यहाँ पर ये ई बुक कम प्राइस में ले सकते हो, बिल्कुल 40 से कम रुपये में आपको मिल जाए। अब आप वैकेंसी देख रहे थे तो भोपाल में यहाँ पर 12वें स्थान पर है 453 है, जम्मू में 400 हैं, बेंगलुरु में 200 हैं, चंडीगढ़ में 187, चेन्नई में 186, अहमदाबाद में 147, गोरखपुर में 105 है, पटना में 103 है, तिरुवनंतपुरम में 64 है, मुजफ्फरपुर में 42 है। तो 11,127 वैकेंसीज में सबसे कम मुजफ्फरपुर, तिरुवनंतपुरम, पटना, ये वैकेंसी यहाँ पर सबसे कम वैसे ही आती है, हर 2025 में भी देखने को मिली थी, अब भी यहाँ पर लोवेस्ट वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में, और जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका टेलीग्राम चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके ज्वाइन हो। और सारी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं और आप टेस्ट सीरीज़ के लिए टेक्स्ट बुक ज्वाइन आज से कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि आपके पास नहीं है टेक्स्ट बुक पास तो टीटीजी के कूपन कोड से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।